आज हम लोग मार्केट के एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर को तो हम सभी लोग जानते हैं। उसके ग्राहक हम लोग पहले दिन से बने हुए हैं। एफएमसीजी सेक्टर इंडिया में काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और निफ्टी एफएमसीजी इस साल का सबसे अच्छा परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है। निफ्टी एफएमसीजी अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से इसमें बहुत अच्छी रैली हुई है, जिसकी वजह से आज ये 51,000 के आसपास खड़ा है। यही एफएमसीजी इंडेक्स जब यूक्रेन रशिया का वॉर आया था, उसकी वजह से ये 32,000 तक गिर गया था। बट एक साल में जब मार्केट में एक विजिबिलिटी आई, जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस पे जो प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रही थी उस पे एक सॉल्यूशन आया और इन्फ्लेशन नीचे आया, तब एफएमसीजी इंडेक्स में बहुत ही अच्छी रैली आ रही है। और आज ये एफएमसीजी इंडेक्स 51,000 पे है और वहीं इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि एफएमसीजी इंडेक्स लास्ट 3 महीने में इतना शानदार रैली कर रहा था? उसके जो रीजंस हैं वो है कि हमारे जो मैक्रोस थे, जो हमारा इन्फ्लेशन की वजह से जो दामों में दाल चावल आटा गेहूं जो बेसिक रॉ मटेरियल्स के जो दाम थे जो बढ़ गए थे, उनमें एक फॉल आया। उसकी वजह से क्रूड क्रूड में भी एक फॉल आया, पाम ऑयल प्राइसेस इनमें फॉल आया, तो इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे उसमें फॉल आया, जिसकी वजह से कंपनीज बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखा पा रही हैं। तो जब रॉ मटेरियल के दाम गिरे और रिजल्ट्स शानदार आने लगे, तब एफएमसीजी मार्केट में तो रैली आना बनता ही था। और उसके बाद आज मार्केट अपने 5 मंथ्स हाई पे है और 52 वीक हाई पे तो हाई है। तो एफएमसीजी इंडेक्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। 6.5% तक एफएमसीजी इंडेक्स मई में ग्रो किया। आईटीसी, वरुण बेवरेजेस, ग्लोबल कंज्यूमर, यूनाइटेड बेवरेजेस, गोदरेज, इमामी, पीएनजी, इन सब में अपने ऑल टाइम हाई पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम एफएमसीजी सेक्टर को देखें तो देखेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनका ब्रेक कैसे है। आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में 32% कंट्रीब्यूट करता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 22%, गोदरेज कंज्यूमर 4%, नेस्ले 7%। अब ये सारी कंपनीज इंडिया की दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज हैं और दिग्गज कंपनीज होने के बाद इस समय ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई और कई कंपनीज तो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। तो आप ये सोचिए कि एफएमसीजी इंडेक्स इस समय कितना बढ़िया ट्रेड कर रहा होगा। एफएमसीजी सेक्टर में जो इतनी स्ट्रांग डिमांड है, ये रूरल और अर्बन दोनों डिमांड को देखते हुए है और लोअर रॉ मटेरियल प्राइसेस तो मार्केट को सपोर्ट कर ही रही हैं। आईटीसी जो एफएमसीजी इंडस्ट्री में 32% का कंट्रीब्यूशन है उसका एफएमसीजी इंडेक्स में, वो अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। और आप देखेंगे कि 450 पे आईटीसी जैसा शेयर ट्रेड हो रहा है, जो 2020 में 180 रुपए पे था। 2020 से 180 रुपए से 2023 में 450 में, 3 साल में इस मार्केट में क्या रैली आई है और एफएमसीजी इंडेक्स तो बढ़ ही रहा है। गोदरेज कंज्यूमर भी अपने 52 वीक हाई पे है। तो जो दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज हैं, जब उनका कंट्रीब्यूशन एफएमसीजी इंडेक्स में इतना शानदार है, तो एफएमसीजी इंडेक्स को तो अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड करना ही था। तो ये सब कंपनीज क्यों इतना बढ़ रही हैं? ब्रिटानिया, 5 साल पहले अगर किसी ने ब्रिटानिया का शेयर लिया होगा तो ब्रिटानिया के शेयर में उसको 72% तक रिटर्न 5 साल में आया। डिविडेंड वगैरह तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, बट आप शेयर एप्रिसिएशन और कैपिटल एप्रिसिएशन देखिए कि ये कितना स्ट्रांग है। आज ब्रिटानिया का शेयर आप देखेंगे तो 4,600 रुपए में है, जो 2017 में 1,600 रुपए था। मतलब लास्ट 8 साल में ये शेयर 3 गुना तो हो ही गया है। और इंडस्ट्री का इस समय जो राजा चल रहा है वो चल रहा है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस तो इकलौती कंपनी है जिसकी वैल्यूएशंस तो पीक पे है, जो पीक पे वैल्यूएशंस होने के बाद भी आज ये कंपनी 1 ट्रिलियन इंडियन रुपी क्रॉस कर चुकी है और 1 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है। और शेयर प्राइस तो आप देखिए 400 रुपए से लेके आज 1,600 रुपए। 2020 में 400 रुपए का ये शेयर था जो आज 1,600 रुपए है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो एफएमसीजी में अपना इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना ही चाहिए और जहां डिप्स मिले वहां पे जरूर ऐड करें, क्योंकि जैसे लास्ट 10 साल में इन्होंने बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं,
वैसे ही ये कंटिन्यू करेंगे आगे भी रिटर्न देने में।